हेलो भाई, आपका स्वागत है। और मैं सिद्धार्थ हूँ। आज आपके सामने मॉडल वर्ब लेके आया हूँ। मॉडल वर्ब है विल बी एबल टू डू। विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, ये क्या है विल बी एबल टू? जैसे आप विल का प्रयोग करते हैं, सैल का प्रयोग करते हैं गा गीगे के लिए, कैन का प्रयोग करते हैं सकता के लिए, और वुड का प्रयोग करते हैं करेंगे के लिए, गे के लिए। तो इसका हम यूज करेंगे, विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे किसी काम को फ्यूचर में करने की योग्यता के लिए। मीन यानी कि आप उस काम को करने के योग्य हो जाओगे। जब आप उस काम को करने की लायक बन जाओगे, आप योग्य हो जाओगे, तब आप बोलोगे विल बी एबल टू। विल बी एबल टू। सपोज दैट आप बोलते हैं कि आप, जैसे वह जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकेगा, वह जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकेगा, तो आप इसमें कहेंगे ही विल बी एबल टू, ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सुन। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सुन। वह जल्दी ही चल सकेगा या दौड़ सकेगा। ही विल बी एबल टू रन वेरी सुन, या वॉक वेरी सुन, या टॉक वेरी सुन। यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेज एज वेल एज यू विश। ठीक है, चलो आज बात करते हैं। देखो, ये यहां पर विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का मतलब है कोई भी काम आप फ्यूचर में कर सकोगे, यानी कि आपके पास वो सामर्थ्य हो जाएगी, वो शक्ति हो जाएगी, वो ताकत हो जाएगी कि आप उस काम को कर सकोगे, तब आप बोलोगे विल बी एबल टू। यानी कि ही सी इट आई यू वी दे कोई भी हो सकता है। ओके गाइज, अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू, सब्जेक्ट के बाद विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल बी एबल टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही सेंटेंसेस है, वही तरीका है जैसे हम पहला सेंटेंस हमने बनाया था कैन पर, यानी कि कैन, वह खाना खा सकता है, तो ही कैन ईट द फूड। आपने जहां कैन लगाया वहां पर कैन के स्थान पर आपको यूज करना है विल बी एबल टू। और विल बी एबल टू का मतलब होता है फ्यूचर में कोई भी काम करने की शक्ति होना, यानी कि वो उस काम को कर सकेगा। क्लियर? अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलो अब हम कुछ वाक्य बता रहे हैं, आप इनसे क्लियर करने की कोशिश करना। जैसे तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे, तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे, तो ये लिखा है यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सुन। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी सुन। अब इसी की तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वह जल्दी ही क्रिकेट खेल सकेगा। ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट वेरी सुन। अब आप जल्दी नहीं लगाओ, कोई बात नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो वह क्रिकेट खेल सकेगा। ही विल बी एबल टू प्ले क्रिकेट। वह बोल सकेगा। ही विल बी एबल टू स्पीक। वह अंग्रेजी बोल सकेगा। ही विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकूंगा, मैं जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकूंगा, तो आई सैल, अब सैल लगा देंगे, सैल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। सैल बी या विल बी लगा देंगे आप। ठीक है, जैसे जैसे हमने सब्जेक्ट को पहले करना सीखा है, यानी कि आई वी के साथ सैल लगाते हैं और बाकी और जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ हम विल लगाते हैं। तो सेम एबल टू का बाद में लगा देंगे, विल बी एबल टू या सैल बी एबल टू। क्लियर? और अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, तुम अंग्रेजी कब बोल सकोगे, तुम अंग्रेजी कब बोल सकोगे। सेम वही पैटर्न है। व्हेन विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि आपने यू विल बी एबल टू, विल के बाद सब्जेक्ट लगाया है, विल के बाद सब्जेक्ट लगाने के बाद फिर बी एबल टू लगा दिया है, सेम सेंटेंस बन गया वो। ओके, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकोगे, तो विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम जल्दी ही स्कूल जा सकोगे, तो यू विल बी एबल टू गो टू स्कूल वेरी सुन। वेरी सुन, VERY, वेरी सुन, SOON, सुन। ओके, इस तरह से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं विल बी एबल टू। विल बी एबल टू यानी कि कर सकोगे। फ्यूचर में आप जो भी काम करने लायक बन जाएंगे तब आप यूज करेंगे विल बी एबल टू। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।